ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक का प्रॉब्लम देखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का हम क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं। एमकॉम सेमिस्टर 4, सब्जेक्ट है कॉरपोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, अभी हम प्रॉब्लम नंबर 4 देखने वाले हैं, जो ये भी सेम रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस है। ओके, तो देखते हैं। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए आपके अदर फ्रेंड्स में वीडियो। ओके, देखिए प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। Okay. From the following information, determine the value of goodwill on the basis of 5-year purchases of super profit of Skyka Limited as on 31st March 2021. ओके, तो हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल निकालने का है। 5 ईयर परचेसेस बताया, मतलब लास्ट जो हमारा फॉर्मूला यूज हुआ तो वो सुपर प्रॉफिट इंटू 5 करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट देखिए, बैलेंस शीट हमें दिया हुआ है। ओके, लाइबिलिटी एंड एसेट्स। ओके, नेक्स्ट हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है लास्ट 1 2 3 4 5 ईयर्स का। ओके, लास्ट 5 ईयर्स का नेट प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, तो नेट प्रॉफिट हम ये यूज़ करके हम एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं, उसके यूज़ करके हम एफएमपी निकाल सकते हैं। देखिए आगे क्या दिया हुआ है। ऑन 31st March 2021 द फिक्स एसेट वॉज वैल्यूड एट ₹2 लाख। तो फिक्स एसेट का रीवैल्यूड दिया हुआ है, तो ये रीवैल्यूड हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर है 1,57,500, ये हम यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे, 2 लाख यूज़ करेंगे। द अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैव बीन करेक्टली वैल्यूड, मतलब जो वैल्यू है वही सेम वैल्यू हमें यूज़ करने का है, मतलब बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू है। इन द व्यू ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस द 10% इज द रीजनेबल रिटर्न ऑन टेंजिबल कैपिटल। ओके, तो एनआरआर हमें यहाँ पर दिया हुआ है, वो है 10%। कंसिडर क्लोजिंग कैपिटल एज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि क्लोजिंग कैपिटल ही हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कंसिडर करने का है। ओके, तो 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट हमें यहाँ पर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रॉफिट मालूम था। ओके, प्रॉफिट लास्ट प्रॉब्लम हमने देखा था, जो फर्स्ट प्रॉब्लम था वहाँ पर हमें प्रॉफिट ही नहीं मालूम था, इसकी वजह से हम माइनस नहीं किया था। वहाँ पर हमने एजम्पशन किया था कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। बट करंट प्रॉब्लम में हमें प्रॉफिट मालूम है, लेकिन वो हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है डायरेक्टली, कंसिडर द क्लोजिंग कैपिटल एज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो हमारा आंसर आएगा वही हम मतलब क्लोजिंग कैपिटल जो आएगा वही हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है करके कंसिडर करेंगे। ओके, एंड सिंपल एवरेज फॉर द कंप्यूटिंग द एवरेज प्रॉफिट, मतलब ये एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए दो टाइप के एक्चुअली सिचुएशन हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब सिंपल एवरेज यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो और वेटेड एवरेज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि सिंपल एवरेज यूज़ करो। ओके, इसकी वजह से हम सिंपल एवरेज हम यूज़ करेंगे। ओके, तो देखिए प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। अभी ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए 6 स्टेप है। हमने एक प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो 6 स्टेप है वो याद रखना। 6 स्टेप कौन से? फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी, मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सेकंड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ एनआरआर। थर्ड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड लास्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ओके, तो ये 6 स्टेप में हमें सॉल्व करने का। तो पहला देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी। तो अभी यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर अभी एवरेज प्रॉफिट, पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। इज इक्वल टू फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, हम सिंपल एवरेज का मेथड ये यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ओके, वेटेड एवरेज का मेथड रहता तो वो फॉर्मूला भी अलग होता था। टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट्स, ऐसा फॉर्मूला रहता था, और एक चार्ट हमें प्रिपेयर करना पड़ता था। ईयर्स, प्रॉफिट, वेट्स एंड वेटेड प्रॉफिट, ऐसा हमें चार्ट प्रिपेयर करना पड़ता था। और वेटेड प्रॉफिट हम निकाल देते पहले मल्टीप्लाई करके, प्रॉफिट इंटू वेट मल्टीप्लाई करके यहाँ पर वेटेड प्रॉफिट हम निकाल देते, वेटेड प्रॉफिट का हम टोटल कर देते। इस प्रकार से हमें वेटेड एवरेज मेथड से हमें सॉल्व कर देते हैं। लेकिन हमें प्रॉब्लम में डायरेक्टली बताया हुआ है कि हमें सिंपल एवरेज मेथड यूज़ करने का है, तो हम सिंपल एवरेज मेथड यूज़ करेंगे। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स मतलब क्या, ये जो प्रॉफिट है ये सभी का हम टोटल करेंगे। 42,500 प्लस 48,000 प्लस 45,000, ये जो दिया हुआ है ना, ये हम यहाँ पर टोटल करेंगे। मैं यहाँ पर खाली लिख देता हूँ चाहिए तो। 42,500, यहाँ से 42,500। ओके, नेक्स्ट कितना है, 48,000, नेक्स्ट 45,000, 45,000, नेक्स्ट है 50,000, 57,500, 47,500, 57 है, 47,500। ओके, और इधर डिवाइड बाय कितना है, कि कितने ईयर है, 1 2 3 4 5, इसके वजह से डिवाइड बाय 5 आएगा। ओके,
इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाय 5। ओके, तो यहाँ पर मैं टोटल कर देता हूँ सभी ईयर्स की। ओके, पाँचों ईयर्स का टोटल। ओके, डिवाइड बाय 5 आएगा। ओके, तो यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, डिवाइड बाय 5 आ जाएगा, यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर है 2,33,500 डिवाइड बाय 5। यह हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 46,600। ओके, यहाँ हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 46,600। लेकिन आप कभी देखोगे तो ये जो एवरेज प्रॉफिट, इसमें अभी प्रॉब्लम में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब लास्ट ईयर का कुछ प्रॉफिट में, मतलब लास्ट प्रॉब्लम में कैसे दिया था, लॉस ड्यू टू सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं दी है कि पास्ट में हो रहा है लेकिन फ्यूचर में नहीं होने वाला, नहीं तो पास्ट में नहीं हो रहा है फ्यूचर में होने वाला है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं दिया हुआ है, इसकी वजह से एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एफएमपी आ रहा है। ओके, अदरवाइज कभी ऐसा कोई कभी चीज़ देते रहते थे, कभी पास्ट में कुछ चीज़ हो रहा है मतलब एक्सपेंसेस हो रहा है लेकिन फ्यूचर में नहीं होने वाला है, तो हम क्या करते थे, वो हम लेस कर देते थे। पास्ट में हो रहा है इसकी वजह से हमारा वो प्रॉफिट क्या हुआ है, डिक्रीज हो रहा है, और फ्यूचर में नहीं होने वाला है तो इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट फिर से क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो हम एडलेस करते थे, कभी प्रॉब्लम में कभी इन्फॉर्मेशन दिया रहता था तो। लेकिन करंट प्रॉब्लम में ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, इसकी वजह से हम डायरेक्टली हम वो जो एवरेज प्रॉफिट है वही हम, जो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है निकाला हुआ है वही हम सेम एफएमपी करके कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चाहिए तो, एफ एम पी इज इक्वल टू ₹46,600। ओके, यह हमारा फाइनल आंसर है, एफ एम पी इज इक्वल टू 46,600। ओके, नेक्स्ट देखिए कैलकुलेशन ऑफ एनआरआर। अभी इस प्रॉब्लम में भी देखिए एनआरआर ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 10%। ओके, यहाँ पर ये एनआरआर ऑलरेडी दिया हुआ है 10%। ओके, तो एनआरआर फिर से निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ एनआरआर इज इक्वल टू 10। कभी नहीं दिया रहता था तो हम फॉर्मूला यूज़ करते थे, डिविडेंड पर शेयर इन सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर इन सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी इंटू 100। लेकिन प्रॉब्लम में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है तो इसकी वजह से डायरेक्टली हम लिख देंगे एनआरआर इज इक्वल टू 10%, चाहिए तो ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन, ऑलरेडी गिवन इन द प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम गुडविल का कर रहे हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला रहेगा टेंजिबल ट्रेडिंग एसेट एट मार्केट वैल्यू, टेंजिबल ट्रेडिंग एसेट एट मार्केट वैल्यू माइनस ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो अभी देखते हैं टेंजिबल ट्रेडिंग एसेट कौन सा है। फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक, सभी टेंजिबल है, सभी ट्रेडिंग है। ओके, तो एज इट इज हम मेंशन कर देंगे सभी। ओके, टेंजिबल ट्रेडिंग एसेट एट मार्केट वैल्यू। अभी मार्केट वैल्यू क्या है हम देख लेंगे बाद में, पहले हम एसेट का नाम तो लिख देते हैं। ओके, ये आ गया फिक्स एसेट। अभी फिक्स एसेट का रीवैल्यूड यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है, फिक्स एसेट का रीवैल्यूड 2,00,000 रुपीज़, और बाकी का सभी बुक वैल्यू कंसिडर करने का है। तो फिक्स एसेट के आगे लिख देता हूँ 2,00,000 जो रीवैल्यूड है वो, और बाकी का सभी बुक वैल्यू, स्टॉक 1,00,000, स्टॉक 1,00,000, डेटर्स 70,000, प्रॉब्लम में से एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं सेम, बिल्स रिसीवेबल 7,500 एंड कैश एट बैंक 75,000, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट सभी, और यहाँ पर सम कर देंगे। ओके, उसका टोटल कर देंगे ये। ओके, 4,52,500 ये टोटल आ रहा है, 4,52,500। अभी देखिए ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अभी एक्सटर्नल लाइबिलिटी में कौन सा लाइबिलिटी है देखिए, शेयर कैपिटल नहीं आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं आएगा, लेकिन ये बाकी का सभी आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोर्ट डिविडेंड, ये चारों आएगा। ओके, ये चारों हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट देखते हैं कितना है, बैंक ओवरड्राफ्ट अभी सभी का एक्चुअली बुक वैल्यू कंसिडर करने का है, 10,000 बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, क्रेडिटर्स है ओके 38,500, क्रेडिटर्स 38,500, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 22,500,
एंड लास्ट वन प्रपोज डिविडेंड 37,500। ओके, तो इसका भी सम यहाँ पर कर देते हैं। ओके, ये आ रहा है 1,08,500। एसेट्स आ रहा है 4,52,500। ओके, तो यहाँ पर ये आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हम डायरेक्टली लिख देते हैं। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर है एक्चुअली, क्योंकि हमें लेस करने की ज़रूरत नहीं है। और लेस वन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट हम लेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम में ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है कि हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है वही हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिडर करने का यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, कंसिडर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इसकी वजह से हम लेस वन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं। नहीं तो हम कभी ये नहीं दिया रहता था ना, तो हम क्या करते थे, लेस वन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, मतलब ये जो 47,500 डिवाइड बाई 2 करते थे और ये यहाँ से लेस कर देते थे। ओके, और बाद में हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता था। ओके, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकला है ना, ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो यहाँ पर लेस वन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, तो 47,500 का हाफ अमाउंट यहाँ से हम लेस करते थे और यहाँ पर हमें निकल के आता था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, यहाँ पर लिखते थे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन अभी करंट प्रॉब्लम में उन्होंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है कंसिडर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसकी वजह से हम डायरेक्टली वो कैपिटल एम्प्लॉयड करके कंसिडर कर रहे हैं। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप हम सॉल्व करेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप, ये थर्ड स्टेप का हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया आंसर? 3,44,000 रुपीज़। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइड बाय 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? ये उसके डिवाइड बाय इंटू NRR है। ओके, इंटू NRR है, इंटू NRR 10% है, डिवाइड बाय 100। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ गया। ओके, 34,400। ओके, ये रुपीज़ में लिखेंगे, रुपीज़ आगे लिखेंगे, लेकिन मुझे एक्चुअली एक्सेल में लिखने में, एक्सेल में नहीं लिख सकता, इसकी वजह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। नहीं तो आप ऐसे लिखोगे रुपीज़ 34,400 ऐसे लिखोगे डायरेक्टली आंसर। ओके, उसके बाद में हमें सुपर प्रॉफिट निकालने का है। ओके, सुपर प्रॉफिट निकालने का हमें, सुपर प्रॉफिट का भी सिंपल फॉर्मूला है। फर्स्ट स्टेप का आंसर मतलब FMP माइनस फोर्थ स्टेप का आंसर नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, फर्स्ट स्टेप का आंसर क्या है? फर्स्ट स्टेप का आंसर ये 46,600। ओके, माइनस ये फोर्थ स्टेप का आंसर 34,400। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। यहाँ पर निकालता हूँ सुपर प्रॉफिट 46,600 माइनस 34,400 इज इक्वल टू 12,200। ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। ओके, 12,200। एंड फाइनली हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल का फॉर्मूला है फिफ्थ स्टेप का आंसर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेसेस। तो नंबर ऑफ ईयर परचेसेस हमें प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये कितने ईयर का हमें परचेसेस का निकालने का है। ये यहाँ पर दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर परचेसेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 5 ईयर परचेसेस बताया हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पर हम आंसर निकालते हैं 22,200 इंटू 5। ओके, तो आंसर आ जाएगा 61,000 और यही आंसर है हमारा 61,000। ये हमारा गुडविल आ गया 61,000। ओके, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 61,000। ये देखिए एवरेज प्रॉफिट 46,400, सुपर प्रॉफिट 12,200 एंड गुडविल 61,000। ओके, तो हो गया ये भी हमारा प्रॉब्लम। ओके, एकदम सिंपल टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। तो उसमें से हमने ये फोर्थ टॉपिक हमने कर दिया है, फोर्थ एक्चुअली सम हमने कर दिया है। ओके, नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए अब ये वीडियो अदर फ्रेंड्स में। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।